भारत के कुछ ऐसे आलीशान महल जिसमें किचन से लेकर बाथरूम तक सब कुछ सोने से मढ़ा हुआ है और इस महल में आपको सारी 5 स्टार होटल वाली सुविधा भी मिल जाएगी। और ये महल हमारे राजा महाराजाओं की निशानी भी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही शाही महलों के बारे में बताते हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर में मौजूद लक्ष्मी विलास पैलेस लंदन के बकिंघम पैलेस से 4 गुना ज्यादा बड़ा और 700 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। लक्ष्मी विलास पैलेस भारत में सबसे शाही आर्किटेक्चर में से एक है, जो कभी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ का घर हुआ करता था। ये पैलेस अपने आप में गुजरात का फेमस कल्चरल अट्रैक्शन का पॉइंट है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े महलों में से एक है। वैसे तो आप साल भर में कभी भी यहाँ घूमने जा सकते हैं, लेकिन सुकून भरी यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय अच्छा है। इस समय यहाँ का मौसम इतना सुहावना होता है कि अंदर का नजारा देखने के बाद आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। सिटी पैलेस, जयपुर। सिटी पैलेस का इतिहास शुरू से ही जयपुर शहर और उसके शासकों के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय से होती है, जिन्होंने 1699 से 1744 तक शहर पर राज किया था। जयपुर के सिटी पैलेस में न केवल एक महल है, बल्कि इसमें कई छोटे छोटे शाही महल बने हुए हैं। राजस्थान में 2 सिटी पैलेस है, एक जयपुर में है और दूसरा उदयपुर में बना हुआ है। उदयपुर का सिटी पैलेस जयपुर में बने सिटी पैलेस से काफी डिफरेंट है। जयपुर के सिटी पैलेस के बारे में एक कहावत सटीक है कि शहर के बीच पैलेस नहीं, सिटी पैलेस के चारों ओर शहर है। रणजीत विलास पैलेस। रणजीत विलास पैलेस गुजरात के राजकोट जिले में बना हुआ है। ये खूबसूरत और ऐतिहासिक महल शहर के सामने एक पहाड़ी पर बसा है। ये पैलेस राजकोट शहर से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 1960 में इस भव्य पैलेस की नींव रखी गई थी, जिसे राजा अमर सिंह ने बनवाया था। उन्होंने महल का नाम अपने दोस्त रणजीत सिंह के नाम पर रखा था, जिन्होंने महल का उद्घाटन किया था। रणजीत पैलेस लगभग 225 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ये पैलेस सौराष्ट्र के झालावाड़ क्षेत्र के शासकों का समूह रेजिडेंस था। इस पैलेस को देखने पर आपको पता चलेगा कि भारत के राजा कितने अमीर थे और उनके पास कितनी बेशुमार धन दौलत थी। इसका आर्किटेक्चर इतना अद्भुत है कि आज के समय में ऐसा शाही महल बनाना नामुमकिन है। उदय विलास पैलेस, उदयपुर। भारत के सबसे भव्य शाही महलों में शुमार उदयपुर का सिटी पैलेस अपने कल्चर और प्रॉस्पेरिटी की कहानी कहता है। ये इंडिया के टॉप हेरिटेज पैलेसेस में शुमार है। ये महल राजपूताना और मुगल आर्किटेक्चर के संगम का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस महल के भीतर छोटे छोटे 11 महल है और साथ ही उदयपुर का फेमस जगदीश मंदिर भी है। ये पैलेस उदयपुर के ओबेरॉय होटल ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। लोग सिर्फ इसे देखने पर ही खुश हो जाते हैं। तो सोचो, अगर उन्हें इसमें रहने का मौका मिलेगा तब क्या होगा। उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित इस उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण का असली मकसद लोगों की भलाई करना था। बताया जाता है कि 20वीं शताब्दी के दौरान एक संत के श्राप से जोधपुर में तकरीबन 3 सालों तक सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से वहां के किसान के पास कोई काम नहीं था। वहां के किसान लोगों ने अपने राजा उम्मेद सिंह से मदद की गुहार लगाई। अपने लोगों की मदद और उनको रोजगार देने के लिए उम्मेद सिंह ने इस उम्मेद भवन पैलेस बनाने का काम शुरू करवाया। वैसे आज उम्मेद भवन पैलेस की बात ही निराली है। ये विशाल महल सबसे बड़े प्राइवेट रेजिडेंस के तौर पर फेमस है। इसमें कुल 346 कमरे हैं। इस महल के 3 हिस्से हैं, जिनमें एक लग्जरी होटल, दूसरा शाही परिवार का घर और तीसरा एक म्यूजियम है। जग मंदिर, उदयपुर। ये शाही महल जो एक झील में तैरते संगमरमर की तरह दिखता है और इसे जग आइसलैंड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये महल झील के किनारे पर बना है और ये गर्मियों में आराम करने के लिए शाही परिवार द्वारा यूज किया जाता था। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार ये कहा गया है कि इस महल को महाराणा करण सिंह ने शाहजहां के लिए बनवाया था और ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने इस महल से प्रेरित होकर ही ताजमहल बनवाया था। पर ये तो लोगों द्वारा कही गई बातें हैं। आप खुद इस पैलेस में घूमेंगे तभी आपको यहाँ का असली आनंद आएगा। यहाँ ऐसी खूबसूरती है जो सीधे लोगों के दिमाग में छप जाती है। दोस्तों, अपने इनमें से कौन कौन से पैलेस देखे हैं कमेंट करके जरूर बताना।